द्वारका एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में एक रहस्यमय छवि उभरती है। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित इस अद्भुत नगर का इतिहास आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण ने किया था? जब उन्होंने मथुरा से प्रस्थान किया, तब उन्होंने इस नगर को बसाया ताकि अपने लोगों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान कर सके। द्वारका की भव्यता का वर्णन सुनकर मन में एक अद्भुत चित्र उभरता है। यह नगर 7 द्वीपों पर बसा था और इसकी वास्तुकला, संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि यह नगर एक समय में कितनी जीवंतता से भरा हुआ था। लेकिन द्वारका की कहानी केवल इसकी भव्यता तक सीमित नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनका अंत भी इस नगर से जुड़ा हुआ है। जब कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मथुरा को छोड़ दिया, तो द्वारका का भी पतन शुरू हो गया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल कृष्ण की कहानी को प्रभावित किया, बल्कि द्वारका के भविष्य को भी बदल दिया। कहते हैं कि द्वारका पर एक श्राप था जिसने इसके पतन का कारण बना। इस श्राप के चलते द्वारका धीरे धीरे जलमग्न हो गई। आज भी जब हम समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेषों की खोज करते हैं, तो हमें वहां की समृद्धि और संस्कृति की झलक मिलती है। हाल के वर्षों में कई पुरातात्विक खोजों ने इस नगर की वास्तविकता को उजागर किया है। समुद्र के नीचे छिपे हुए खंडहर, मंदिरों के अवशेष और प्राचीन वस्तुएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में द्वारका एक वास्तविकता थी या केवल एक पौराणिक कथा। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीमें आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगी हुई हैं। द्वारका का रहस्य केवल एक ऐतिहासिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने अतीत को समझने में सक्षम हैं? क्या हम उन कहानियों को जीवित रख सकते हैं जो हमारी पहचान को बनाती है? द्वारका की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा में हम सभी एक साथ हैं। द्वारका की कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह याद दिलाती है कि हमारी जड़ों को समझना कितना आवश्यक है।